Hey guys, welcome back to the channel. Starting a new series of vlog. जो पहले के vlogs हमने आपने को देख ही लिए होंगे, which was all about business generation. कैसे आप अपने business को grow कर सकते हैं, कैसे आप lead generate कर सकते हैं, cold calling कैसे कर सकते हैं, lead generation के कितने types होते हैं. अल्टीमेटली आप अपने बिजनेस को किस तरीके से, अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं या आप एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. एक फर्स्ट स्टेप जो होता है बिजनेस का स्टार्ट करने का, वो पर्टिकुलरली उस चीज़ों के बारे में मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में बात किया था. आई होप आप लोग को वो सारे व्लॉग्स पसंद आए होंगे. मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि उन व्लॉग्स में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप कितने तरीकों से लीड जनरेट कर सकते हैं, जो टाइप्स हैं लीड जनरेट करने के, उनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस व्लॉग्स में डिस्कस करी है. आई होप आप लोग ने अभी तक वो व्लॉग्स देखे होंगे. नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा. उस ब्लॉग्स को जब मैंने अपलोड किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया मुझे ऑडियंस से. एंड जो भी रिलेटेबल लोग वो ब्लॉग उन लोगों ने देखा है, उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया. काफ़ी कमेंट्स आए मुझे, काफ़ी डीएम्स आए मेरे इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है. एंड व्यूज़ भी अभी धीरे धीरे उस ब्लॉग्स पे बढ़ रहे हैं. अल्टीमेटली ये सीरीज स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि मैं एक बिजनेस इंडस्ट्री में हूँ, IT कंपनी है हमारी, एंड आई एम द डायरेक्टर एंड CEO ऑफ दैट कंपनी. जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, किस तरीके से हम बिजनेस जनरेट करते हैं, क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हमें प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ ऐसे सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं. आप अपने बिजनेस को किस लेवल पे और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करता हूँ. सो ये व्लॉग भी लास्ट जो मैंने सीरीज अपनी अपलोड करी थी रिलेटेड टू लीड जनरेशन, उसी की कंटिन्यूटी में है. लीड जनरेशन के बाद का जो स्टेप आता है वो है क्लाइंट क्लोजिंग, विच इज लाइक हाउ यू कैन कन्वर्ट योर लीड्स टू योर क्लाइंट्स. सो ये पर्टिकुलर ब्लॉग जो रहेगा वो आप अपने लीड को, अपने क्लाइंट को क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. कुछ काफी सारे पॉइंट्स हैं जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता, और जो प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर लीड कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट में कन्वर्ट करना, उसका प्रोसेस काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं. स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स हमें, हमारी टीम के साथ भी ये फेज हुआ था, बट आफ्टर दैट ट्रेनिंग विच आई टुक विद माई टीम, तो काफ़ी हमें उसका रिस्पांस अच्छा मिलने लगा, काफ़ी लीड्स हमारी कन्वर्ट हुई. सी लीड जनरेशन तो सबको बेसिकली ओवरऑल आइडिया होता है ये किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं. देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, आप रेफरेंस के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं. बट क्या वो लीड आप क्लोज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है. तो हम इस ब्लॉग में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं. तो गाइस, हमारी जो लीड जनरेशन होने के बाद का जो सबसे पहला स्टेप होता है लीड इवैल्यूएट करना, लीड को वेरीफाई करना विच इज जेन्युइन और नॉट. सबसे पहला ही वो स्टेप होता है. देखो लीड जनरेट जब हम करते हैं ना, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, हम रेफरल के थ्रू करते हैं. इंडिया मार्ट है, काफी ऐसे बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, जहां से आपको लीड मिलती है. ठीक है, आप कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट्स भी लगाते हैं जहां से आप लीड अपनी जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए. बट क्या वो लीड आपकी जेन्युइन है, वो आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वेरीफाई करना. दैट इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ लीड जनरेशन. आपको लीड तो इतनी सारी मिल गई, बट उसके बाद वो लीड क्या आपके बिजनेस रिलेटेबल है भी या नहीं, वो आपको पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है. लीड जनरेशन मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ क्लाइंट ने बोला हाँ मेरे को जरूरत है ऐसी कुछ, और आपकी टीम ने आपको उसको लीड में कन्वर्ट करके दे दिया. ऐसा नहीं होता है. लीड जनरेशन का मतलब वो नहीं होता है. काफी लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीड जनरेशन होता क्या है. लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आप जो सर्विस या आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब क्लाइंट को आपकी इंफॉर्मेशन मिली है और क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करता है कि यस मुझे ये चीज चाहिए या मैं ऐसी कोई चीज ढूंढ रहा हूं, उसको पर्टिकुलरली लीड जनरेशन बोलते हैं. ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट, आपने अपने क्लाइंट को ईमेल भेजा और क्लाइंट ने सिर्फ यस रिस्पॉन्ड कर दिया, बट वो यस किस चीज पे रिस्पॉन्ड किया है वो आपको इवैल्यूएट करना होता है. सो सबसे पहली जो प्रायोरिटी चीज होती है, लीड को इवैल्यूएट करना होता है. सो फर्स्ट थिंग, आप अपने लीड को, जब आपकी लीड की लिस्ट बनती है, आपकी कोई भी टीम मेंबर बनाती है लिस्ट, लीड इतनी जितनी जनरेट हुई है या पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको लीड मिली है, उसके बाद आप पहले एक एक करके लीड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं. आप अपने क्लाइंट का बेस चेक कर सकते हैं, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स किया है. आपकी काफी बार क्या होता है ना कि इसकी लीड जनरेशन के टाइम पे आपको कोई अनवांटेड लीड्स भी मिल जाती है. जैसे आप IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की लीड मिल जाती है, और ऐसा ऐसा ये बहुत कॉमन चीज है, ये सभी के साथ होता है. हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है. जैसे हमें इंडिया मार्ट से काफी बार अनवांटेड लीड्स मिली है. जो जैसे हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं तो हमें कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट की लीड मिलती है,
तो हमें वो चीजें इवेलुएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो स्टेप हो गया वो हो गया इवेलुएशन ऑफ द लीड्स। उसके जैसे ही आप इवेलुएट अपनी लीड्स को कर लेते हैं, उस बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि आपको किस बेसिस पे आपको लीड को कांटेक्ट करना है। आप अपनी लीड्स डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल टीम है तो आप अपनी लीड्स को डिवाइड करके आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैंडेडली लीड को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो पहले अगर आपने इवेलुएट कर लिया, उसके बाद का जो स्टेप आता है वो है क्लाइंट को आपके पास क्लाइंट की डिटेल्स आ जाती है, आपके पास उनका फोन नंबर आ जाता है, आप उनके पास ईमेल आईडी मांग सकते हैं, उनकी अगर वेबसाइट है तो वो आ जाएगी आपके पास। उसके बाद सबसे पहला मैं जो करता हूँ वो करता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव ईमेल क्लाइंट को ड्राफ्ट करता हूँ, जो हमारी कंपनी के बारे में है, हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में होता है, और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है। तो सब, और हमारी एक कंपनी प्रोफाइल होती है, हर एक कंपनी प्रोफाइल होती है, वो आप अपने ईमेल आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे एक बेटर क्लैरिटी क्या मिल जाती है, क्लाइंट को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर कंपनी ये पर्टिकुलर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, एंड उसके बेसिस पे हम उनके रिक्वायरमेंट्स पे डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले हमारे प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे हमारी टीम काम करती थी, लीड जनरेट करती थी, उसके बेसिस पे क्या होता था कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती थी कि वी आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट। मेरी टीम एक्चुअली उस पर्टिकुलर चीज को लीड जनरेशन समझती थी। ठीक है, वो लीड जनरेशन है, बट वो क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास अभी तक नहीं आई है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है हमें रिक्वायरमेंट समझना। आपने लीड को इवैल्यूएट कर ली, बट उसके बाद क्लाइंट को क्या चाहिए वो भी आपको उस बेसिस पे रिस्पॉन्ड करना होता है। क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए, और अगर आप सॉफ्टवेयर की डिटेल्स भेज रहे हो, क्लाइंट आपके साथ वो काम आगे करेगा ही नहीं, बिकॉज ही विल थिंक दैट यू गाइज आर नॉट प्रोफेशनल, एंड सेकंड थिंग, यू गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट व्हाट ही इज हैविंग। आप उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझोगे तो क्लाइंट को वो कंफ्यूजन रहने ही वाला है। सो बेटर लीड इवैल्यूएट करने के बाद आप अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करिए, एंड आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए, क्या उनकी एग्जैक्टली नीड है। आप अपने क्लाइंट की नीड समझ जाते हैं, आप उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट हो जाते हैं, तो फर्स्ट थिंग आप अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में या अपने क्लाइंट के साथ कॉल में आप उनको अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपना पोर्टफोलियो के बारे में शेयर कर सकते हैं, आप अपना जो आपने अभी तक का काम किया हुआ वो आप शेयर कर सकते हैं कि किन किन क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको एक अच्छा एक ड्राफ्ट मेल करिए जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आपका सेकंड मेल उनको जाना चाहिए रिलेटेड टू वेबसाइट। आपने जो वेबसाइट का काम किया है, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हमारी कंपनी आईटी कंपनी है। सो अगर हमारे पास कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर क्या करते हैं कि हम वेबसाइट की पोर्टफोलियो क्लाइंट को भेजते हैं, हमारी कंपनी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, हमारा प्रोफाइल भेजते हैं। इसमें भी एक और चीज होती है कि जैसे अगर क्लाइंट हमारा रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई क्लाइंट की, तो हमें सबसे पहले जो टॉप पे पोर्टफोलियो रखना होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्क। अगर आप उनको रिलेटेबल अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे तो दे विल हैव डेफिनेटली अ ट्रस्ट ऑन यू गाइज, एंड वो कंपनी पे भी उस बेसिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी को पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में और इस पर्टिकुलर काम में एक्सपीरियंस है। सो अगर आप अपने क्लाइंट को रिलेटेबल पोर्टफोलियो भेजेंगे तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। बाय एनी चांस अगर आपके पास रिलेटेबल एक्सपीरियंस नहीं है या फिर रिलेटेबल पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट को आपका जो प्रीवियस बेस्ट वर्क है वो आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं, जिससे क्लाइंट को एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा that you guys are professional, you guys have that understanding। आपके टीम को या आपके डिजाइनर्स को वो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और आप उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम एज अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में हैं तो प्रोडक्ट सेलिंग में भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं। आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भेज सकते हैं, और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके रिलेटेबल पोर्टफोलियो आप उन्हें भेज सकते हैं। थर्ड थिंग जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कोटेशन। आपने फर्स्ट ईमेल अपना ड्राफ्ट किया है अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए, अपना बेस बताने के लिए। सेकंड ईमेल आपने ड्राफ्ट किया है अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के उसके रिलेटेबल पोर्टफोलियो भेजने में। थर्ड ईमेल जो आपका जाना चाहिए आफ्टर डिस्कसिंग विद क्लाइंट, आपका जाना चाहिए कोटेशन। कोटेशन में भी आपको सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो तो अटैच करना ही है, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट कोटेशन देना तो आप मेल कंटेंट में मेंशन कर सकते हैं, बट एक एक चीज डिस्क्राइब करिए। जो अगर आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो आपका जो अमाउंट है तो पेमेंट टर्म्स है तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए इनिशियल लेवल पे ही, ताकि ये चीज आगे जाके डिस्कशन में ना आए। अगर आप पहले से ही क्लियरिटी रखते हैं अपने क्लाइंट के साथ तो काफी चीजें इनिशियल लेवल से ही क्लियरिटी क्लाइंट को भी मिल जाती है, एंड दे कैन आल्सो डिसाइड वेदर टू फर्दर गो विद यू और नॉट। जो फोर्थ स्टेप आता है दैट इज एन फॉलो अप। फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीड जनरेशन। लीड जनरेट होने के बाद फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
लोगों को लगता है कोटेशन भेज दिया हमने, क्लाइंट को कॉल कर लिया एक बार तो उनका वो क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी टीम या आप खुद फॉलोअप में पीछे रह रहे हैं तो आप क्लाइंट कभी क्लोज कर ही नहीं पाएंगे अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट की ही कोई इतनी इमरजेंसी है या क्लाइंट कोई क्लोज रेफरेंस से आया है, तो आपके शायद चांसेस बढ़ सकते हैं। बट फॉलोअप इस इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मेरे को लगता है शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते, जैसे मेरी टीम का ये बहुत पहले प्रॉब्लम्स आता था। काफी बार ऐसा प्रॉब्लम्स आया कि हमने कोटेशन भेज दिया बट क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। बट देन वी इवेल्युएटेड, क्योंकि वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री, हम इस इंडस्ट्री में 6 साल से हैं और हमारा अच्छे क्लाइंट से अच्छा बेस है, हमारे पास इन हाउस टीम है। तो हमने ये चीज को वेरीफाई किया कि हमें क्लाइंट, अगर हम कोटेशन भेज रहे हैं तो हमें क्लाइंट रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। बाद में पता चल रहा, हमने वो चीज को वेरीफाई किया, इवेल्युएट किया, टीम के साथ डिस्कस किया, तो उन्हीं लीड्स पे मैंने पर्सनल लेवल पे मैंने खुद बात किया। बाद में पता चला कि हमारी टीम ही फॉलोअप नहीं ले रही है। सी, ये पर्टिकुलर चीजों में प्रॉब्लम्स आते हैं। आप हर एक लोगों ने, हर बिजनेस इंडस्ट्री में लोगों ने ये फेस किया होगा। प्रोडक्ट बेस हो, सर्विस बेस हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी लोग ये फेस करते हैं। अगर आपकी टीम या आप खुद फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो क्लाइंट के पास वो इन्फॉर्मेशन राइटली पहुंच ही नहीं रही है, आप अपने क्लाइंट तक जेन्युइनली पहुंच ही नहीं रहे हैं। सो फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं ईमेल, उसके बाद आप क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव कॉल के, सर हमने हमारा कोटेशन भेज दिया है एंड आप इस ईमेल आईडी से मेरा कोटेशन आपको मिला होगा, तो आप उस बेसिस पे हमें रिस्पॉन्ड कर देना। उनको उनके पास एक रिमाइंडर पहुंच जाएगा ईमेल जाने के बाद। काफी बार क्या होता है कि आप जब कोटेशन भेजते हैं या कोई इन्फॉर्मेटिव ईमेल्स भेजते हैं तो कभी कभार ईमेल स्पैम में भी चले जाते हैं, बट आपको तो लगता है आपने भेज दिया और क्लाइंट को लगता है आपने नहीं भेजा, क्योंकि वो ऑलरेडी ईमेल स्पैम में पड़ा है। काफी लोग स्पैम मेल्स नहीं चेक करते हैं। तो अगर आप एक अपने इन्फॉर्मेटिव कॉल कर देंगे अपने क्लाइंट को कि हमने अपना कोटेशन भेज दिया, तो वो सबसे बेस्ट चीज हो जाती है एंड आप उस बेसिस पे आप अपने क्लाइंट को फॉलोअप कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट आता है, वो है अगेन फॉलोअप। कोटेशन भेज दिया आपने, इन्फॉर्म भी कर दिया, बट उसके बाद क्लाइंट को आपको नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपको फॉलोअप करना है कि हाई सर, वी हैव शेयर्ड द कोटेशन, हमारी कंपनी से आपको एक कोटेशन मिला था एंड उसके बाद आपका कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है, आपको टाइम मिला रिव्यू करने का, नहीं मिला, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। सी, इससे सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि क्लाइंट को आपकी कंपनी का नाम पता होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन कोऑर्डिनेट कर रहा है उस कोटेशन के लिए या वो रिक्वायरमेंट के लिए, उसका नाम क्लाइंट को याद हो जाता है एंड एक रिलेशन बहुत अच्छे से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। द क्लाइंट विल ऑल्सो फील दैट यू गाइज आर प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशनलिज्म उससे दिखता है। आपने कोटेशन भेजने के बाद फॉलोअप भी नहीं लिया तो वो चीज सबसे नेगेटिविटी में पॉइंट आ जाता है। जब आप अपना 5वां स्टेप फॉलो करेंगे फॉलोअप के लिए, द नेक्स्ट डे आपने जब कोटेशन भेजा उसके दूसरे दिन ही आप जब फॉलोअप लेंगे, तो उसके बाद जो होगा आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी क्लाइंट की, के क्लाइंट ने अगर देख लिया होगा तो वो आपको एक शॉर्ट फीडबैक बता देंगे कि यस हम देख रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरे मार्केट के कंपेटिटर्स भी देख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको वो फॉलोअप कॉल में पता चल जाएगी। जो उसके बाद का जो स्टेप होता है कन्विंसिंग पार्ट। जी, क्लाइंट को आप कोटेशन भेजते तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है क्लाइंट सिर्फ आपका ही कोटेशन लेता है। क्लाइंट हमेशा क्या करते हैं, 10 से 15 लोगों का कोटेशंस मंगाते हैं, या फिर अगर उन लोगों ने जनरल एक रिक्वायरमेंट पोस्ट की हुई है तो वो डेफिनेटली उनके पास बाकी कंपेटिटर्स भी अप्रोच करने वाले हैं, बट उनको वो सारे कंपेटिटर्स में से, सारे कोटेशंस में से बेस्ट चूज करना होता है फॉर देयर ब्रांड, फॉर देयर कंपनी और फॉर देयर बिजनेस। तो वो आपको कैसे वेरीफाई करना है, आप उनके साथ एक टच में है, आपका एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, आप उनको अपने प्रोसेस, अपनी क्वालिटीज, आप अपने वर्क के बारे में एक्सप्लेन जितना बेटर करेंगे उतना ज्यादा आपका क्लाइंट कन्विंसिंग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने सिर्फ एक फॉलोअप के लिए पूछ रहे हैं कि हाय सर हमने आपको कोटेशन भेजा था, आपने चेक किया, क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मैंने चेक किया, मैंने आपको बताता हूं, तो वो आप वहीं पे एंड कर देते हैं, तो उसका वो कभी कन्विंस होगा ही नहीं क्लाइंट, क्योंकि आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप ही नहीं कर रहे हो। मेरी टीम का यही एक प्रॉब्लम था जो हमने बाद में वेरीफाई करके एंड वी हैव डेफिनेटली रिजॉल्व्ड इट। तो ये चीज आप अपने बिजनेस में बहुत चीज, ये छोटी चीज है बट आप उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बहुत ध्यान से करिए कि जब आप कोटेशन भेजते हैं आप अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करिए, फिर अंडरस्टैंड करिए रिक्वायरमेंट को बेटर, आप उनका जो फीडबैक मिला है उसको अंडरस्टैंड करके सामने आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं कि सर हमारी कंपनी इस तरीके से प्रोवाइड करती है, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है, 24/7 हम अवेलेबल रहते हैं, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद का प्लांट है, या हमारी सर्विस अच्छी है। आप उस बारे में जितना एक्सप्लेन करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके क्लाइंट के क्लोज होने में होते हैं। उसके बाद का जो स्टेप होता है, आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग शेड्यूल करने का ट्राई करिए। आई अंडरस्टैंड कि क्लाइंट के पास काफी सारे कोटेशंस है तो उनके पास टाइम इतना नहीं रहता है, बट आप अगर उनको थोड़ा कन्विंस करेंगे एक मीटिंग करने के लिए कोटेशन भेजने के बाद, तो आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनको और क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, या आपका कोटेशन उनकी बकेट लिस्ट में कहां तक पहुंचा है।
उनके साथ आप मीटिंग करने के लिए अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आप उनको अपने डेमो दे सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट अगर या फिर अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप उनको अपने सैंपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सैंपल्स कुछ बेच सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को आप उनके साथ शेयर करके दिखा सकते हैं डेमो कॉल में। उनको बेटर क्लैरिटी आनी चाहिए एंड उनको वो चीज फील होनी चाहिए कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपनी काम करने के लिए मेरे से ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्लाइंट को जब ये फील हो जाता है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लीड क्लोज होने में। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉलोअप के टाइम पे आप अपने क्लाइंट के साथ जितना ज्यादा बार आप कॉल पे कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा रिलेशन बिल्डअप होगा और उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको पॉइंट्स पे मिलेंगी। कभी कभार लोग क्या करते हैं कि ईमेल सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल देते हैं। आप ये कर सकते हैं बट आप तब करिए जब आपका क्लाइंट बिजी है या फिर उन्होंने बताया कि आई कॉल यू बैक, तब आप एक जनरल मेल या आप एक जनरल व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं कि हाय सर, जस्ट एन फॉलोअप के आपको हमने जो कोटेशन भेजा था उस पर कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है। इस तरीके से आप एक जनरल मैसेज डाल सकते हैं क्लाइंट्स को। बट उनका आपका क्लाइंट श्योरिटी तभी आएगा जब आपके क्लाइंट को आपका नाम पता होगा, आपकी कंपनी का नाम पता होगा और आपका कोटेशन का अमाउंट पता होगा। उससे आप जज कर सकते हो और स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि अगर इतनी डिटेल्स आपके क्लाइंट के पास ऑलरेडी है तो आपके क्लाइंट कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ डेमो कॉल पे ले कनेक्ट होते हैं तो काफी सारी चीजें की क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल जाती है, या प्रोडक्ट सैंपल बेस से तो काफी सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। उस बेसिस पे आपका नेगोशिएशन पार्ट आता है। नेगोशिएशन में भी काफी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। कोई 30,000 का कोटेशन दिया हुआ है और क्लाइंट का बजट 25,000 है तो डेफिनेटली हर कंपनी या हर सर्विस प्रोवाइडर वो कम कर देता है। बट हाँ, आपका अगर कोटेशन 30,000 है और क्लाइंट बोलते हैं मेरा बजट 10,000 ही है, तब आपका वो नेगोशिएशन स्किल काम आती है। एक्चुअली उसमें कैसा होता है कि देखो, क्लाइंट्स के बजट हमेशा कम होते हैं या उनकी कोई लिमिटेशंस होती हैं, तो उस बेसिस पे आपको जज करना पड़ता है। आप उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि ये आप इस अमाउंट में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। उस बेसिस पे ही क्लाइंट जजमेंट लेते हैं, क्योंकि देखो मार्केट बहुत कंपटीशन वाला है, आप सब जानते हैं। हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। अब हर कॉम्पिटिटर आपकी तरीके से सारी बेस्ट सर्विसेज तो प्रोवाइड करता नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा सब लोग सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं करते हैं या प्रोडक्ट्स अच्छा प्रोवाइड नहीं करते। हर कोई इंसान अपने तरीके से बेस्ट प्रोवाइड करता है, बट कहीं ना कोई चीजें मिस हो रही होती हैं। तो आपको यही कन्विंस करना है उस लेवल पे, आपका जो पूरा अभी तक का पोर्टफोलियो है या अभी तक आपका एक्सपीरियंस हुआ है क्लाइंट के साथ, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि आपका अगर प्राइस ज्यादा भी है तो वो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी जिंदगी में नहीं करते और आपकी सर्विस भी उस लेवल की होती है कंपेयर टू अदर्स। वो चीज में आपको कन्विंस करना है। ये चीज आप ईमेल में या व्हाट्सएप में कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जितना आप अपने क्लाइंट के साथ कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं उतना ज्यादा ही आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर पाएंगे, आप अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे, आप अपने क्लाइंट को क्लोज कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस। अगर आपकी कंपनी प्रॉपर तरीके से लीड इवैल्यूएट कर रही है, फॉलोअप प्रॉपरली ले रही है, कोटेशन आपका अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, या आपका क्वालिटी अच्छा है, या आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आई एम 100% श्योर कि आपका क्लाइंट कन्वर्ट जरूर होगा। हमें भी ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हमारे क्लाइंट का, अगर हम किसी को एग्जांपल तरीके से मैं अगर बताऊं आपको कि अगर हम किसी को 30,000 का कोटेशन देते हैं और वो क्लाइंट को ऑलरेडी 10,000 का कोटेशन मिला हुआ होता है, बट वही चीज मेरी नेगोशिएशन स्किल्स में आती है, कन्विंसिंग पावर में आती है, क्योंकि हमारा क्लाइंट को एक्सप्लेन करने का मैटर वही होता है कि हम हमारी क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। 10,000 में आपको जो चीज मिल रही है उससे कहीं गुना ज्यादा चीज हम हमारी टीम या हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। वो चीजें आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करनी होती है। देखो क्या होता है ना, कभी कभार क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कोई चीजों में, तो वो चीज अगर आपकी टीम या आप क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, तो आपके क्लोज होने के, लीड कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप अपने क्लाइंट के साथ जितना ज्यादा रिलेशन बिल्डअप करेंगे, जितना ज्यादा फॉलोअप करेंगे, जितना ज्यादा आप कनेक्ट होंगे अपने क्लाइंट के साथ, उतने ज्यादा चांसेस आपका क्लाइंट क्लोज होने में हो जाते हैं। और आई एम डैम श्योर आप इस सारे स्टेप्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका क्लाइंट क्लोजर होने में कोई नहीं रोक पाएगा। रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस सीरीज इज ओनली बिकॉज कि अगर जो चीज हमने फेस की है वो चीज आप जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं उनको ना हो, जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनको ना हो, जो लोग एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ना हो। पर्टिकुलरली ये वीडियो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि एम्प्लॉइज प्रॉपरली फॉलोअप नहीं लेता है। अल्टीमेटली आपके टारगेट पे ही वो चीज आने वाली है। आपके बिजनेस टारगेट्स होते हैं, सेल्स टारगेट्स होते हैं, तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके क्लोजर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं इंसेंटिव थ्रू, बोनस थ्रू,
क्योंकि हर कंपनी में बोनस एंड इंसेंटिव्स होते हैं। जितना ज्यादा क्लाइंट क्लोजर लेके आएंगे, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ बोनसेस एंड इंसेंटिव्स। तो ये चीज जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत मैटर करेगा कि अगर आपके पास लीड जनरेट हो गई है तो उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, आप लोग उसको इवैल्यूएट करिए कि लीड आपके रिलेटेबल इंडस्ट्री की है या नहीं है। सेकंड, वेरीफाई करिए कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड चीज, आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट करिए कॉल पे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या, और अंडरस्टैंड करिए अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को। आपकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप अपने ईमेल्स को उस लेवल पे ड्राफ्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप कोटेशन सेंड करिए, मीटिंग के लिए कनेक्ट होइए, अंडरस्टैंड करने के बाद कोटेशन आप उनको सेंड करिए। कोटेशन भेजने के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉलोअप, वो बहुत लोग मिस करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग, और जो लोग बिजनेस में हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज को, पॉइंट को ध्यान रखिए। फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं या अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए फॉलोअप करना, क्योंकि उससे आपका रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, आपका क्लोजर बढ़ जाएंगे, आपका क्लाइंट कन्वर्ट होना बढ़ जाएगा। जो गूगल पे रिव्यूज हैं या आपको क्लाइंट्स ने फीडबैक्स दिए हैं, वो भी आप अपने नए क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल की लिंक शेयर कर सकते हैं कि क्लाइंट आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं, या जो फीडबैक दिया हुआ है क्लाइंट ने वो क्या है, वो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि जिस कंपनी के साथ या जिस सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर के साथ हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं कि वो लोग एक जेन्युइन है या नहीं है। वो सारी चीज हर क्लाइंट इवैल्यूएट करता है। तो वो सारी चीज अगर आप ये अच्छे तरीके से फॉलोअप करेंगे तो आपका क्लाइंट डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। क्लाइंट क्लोज होने के बाद भी काफी स्टेप्स है। क्या होता है ना कि क्लाइंट जब क्लोज हो जाता है तो उसके बाद आपको सबसे पहला एक कंफर्मेशन ईमेल डालना है क्लाइंट को कि हमने ये पर्टिकुलर डिस्कशन अभी तक किया था और ये टर्म्स पे हमने क्लोज किया है ये डील को, इतना अमाउंट हमारा है और इतना हमारा पेमेंट टर्म्स है। ये आप एक ड्राफ्ट जरूर क्लाइंट को सेंड करिए। आपकी सारी क्लैरिटी क्लाइंट के पास चली जाती है और उनके पास भी एक कंफर्मेशन मेल चला जाता है कि इस कंपनी के साथ इनकी इतने टर्म्स पे डील हुई है और ये चीज उनको मिलने वाली है। ये चीजें आप जैसे ही ईमेल ड्राफ्ट करते हैं उसके बाद आपका जो पेमेंट टर्म्स होता है और जो आगे का प्रोसेस होता है उस लेवल पे आप फॉलो कर सकते हैं अपनी कंपनी के बेसिस पे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स, जॉब वाले हैं, जो स्टार्टअप में हैं, बिजनेस में हैं, उन लोगों के साथ आप शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है WYUS HH04, या आप मुझे इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स तो मैं उस पर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। बोलो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ऐसे ही व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे, ऐसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स अभी अपकमिंग में है, पॉडकास्ट अभी अपकमिंग में है और बहुत सारी चीजें लाइन अप करी हुई है मैंने मेरे व्लॉग्स के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।